हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2021 के लिए, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर के आया है, केवल उन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं, यानी कि इंग्लिश माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो 24 अक्टूबर से आपका कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स की फीस है 8,400, लेकिन आप अगर आप रेफरल कोड लगाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यूपी एग्ज़ाम 10, तो वहाँ से 10% का डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स 7,560 का पड़ेगा। और इस कोर्स में आप प्री मेंस और इंटरव्यू सारी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी अलग फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके लिए ये कोर्स यूज़फुल है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि कामायनी के रचनाकार कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कामायनी है ये किस रचनाकार की रचना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पानी पानी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत लज्जित होना, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दया सागर किस प्रकार का शब्द है, जल्दी बताओ। दया सागर जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो ये एक यौगिक शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कल्पनातीत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है, जल्दी बताओ। किस में अप उपसर्ग नहीं है। अपवाद में है, अधिगम, बस अधिगम में ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिगम में अप उपसर्ग नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बताओ। बिल्कुल शुद्ध कौन लिखा हुआ है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुग्रहित आप इस प्रकार से लिखेंगे, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, जल्दी बताओ। ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, ठीक है। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है, जल्दी बताओ। अन्ना भाव किस प्रकार का समास है। देखो, अन्न से अभाव और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। पंचवटी यानी कि पहला पद संख्यावाचक है, और जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निष्फल किस प्रकार की संधि है, संधि विच्छेद करो, निहि प्लस फल, और निहि में जो है वो आपका विसर्ग लगेगा, और जब विसर्ग लग जाता है तो वहां विसर्ग संधि ही होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आहारो शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आहारो शब्द का विलोम शब्द, तो आहारो का विलोम शब्द हो जाएगा अवरो, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है, गणेश जी। अर्थ अलग आए तो योगरूण शब्द, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और समास पूछेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका क्या अर्थ है, जल्दी बताओ। इसका अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जन्मजात कार बदल नहीं सकता, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है उसको क्या कहते हैं। जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम विभाव कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्माधर्म में कौन सा समास है? देखो इसका समास विग्रह करो। धर्माधर्म का समास विग्रह क्या करोगे, क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। और जब बीच में और लग जाता है वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। टीका का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा टीका का पर्यायवाची है, जल्दी बताओ। भाषांतर, भाष्य, विवृति, ये सभी टीके के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्लू का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताओ। उल्लू का तत्सम शब्द, तो उल्लू का तत्सम हो जाएगा आपका उलूक, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जल्दी बताओ। कल ही तो बताया मैंने इस क्वेश्चन को। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? देखो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो होती है, मालवी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? अम्बुद है, बलाहक पता नहीं है, जिमूत ये भी है। तो सभी होंगे भैया, क्योंकि बलाहक के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, ऑप्शंस में ए और सी तो दिए नहीं है, इसलिए सभी होंगे, यानी कि बलाहक भी बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? राहत का विलोम शब्द, तो राहत का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकोप, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सातत्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सातत्य का विलोम शब्द, तो सातत्य का विलोम शब्द हो जाएगा असातत्य, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मछली का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका मत्स्य, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी किसका संधि विच्छेद है, जल्दी बताओ। कौन से शब्द का? आराम से बता सकते, बहुत सिंपल दे दिया ये तो यहाँ पर विद्यार्थी बिल्कुल ठीक होगा। बस विद्यार्थी की शुद्ध वर्तनी अगर आपको पता है तो आराम से लगा सकते हैं। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी बताओ। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत है जो मार्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और जहां पर है जो की हिंदी निकलती है वहां कर्मधारय समास होता है, यानी कि सन्मार्ग में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। तो उसको बोलेंगे हम हृदयंगम, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पश्चाताप करना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। तो तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मुसीबत में फंसना, यही है। मुसीबत में फंसना तो भैया गलत है। चिंतन, चिंतित रहना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे क्योंकि जब तारे गिनते हैं ना तो गिनाई जो है भूल जाते हैं, तो कई लोग तीसरा ऑप्शन लगाएंगे मुसीबत में फंसना। नहीं भैया, चिंतित रहना, क्योंकि जब आप तारे गिनोगे ना तो आपको चिंता बनी रहेगी कि आप सही से गिन रहे हैं या नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। तो तारे गिनने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चिंतित रहना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, जानते ही हो आप। और रस राज किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। रस राज किसे माना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्रृंगार रस को ही हम रस राज की संज्ञा देते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। छपे किस प्रकार का छंद है, जल्दी बताओ। पढ़ा चुका हूं मैं छंद, बता चुका हूं कौन सा छंद मात्रिक, कौन सा वार्णिक और कौन सा मुक्त। तो छपे किस प्रकार का छंद है? तो ये एक मात्रिक छंद है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है? यानी कि स्कंदगुप्त जो है वो एक नाट्य कृति है, ये किसकी नाट्य कृति है? तो आपका सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी नाट्य कृति है ये? माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है। बादल राग किसकी लंबी कविता है, जल्दी बताओ। बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निराला, यानी कि इस क्वेश्चन का
दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध रूप बताना है आपको 85 और 86 में। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा इस पूरे सेंटेंस का। तो आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी विशेष चीज नहीं है जो एक ही जगह होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इधर उधर तो हटा ही दो, तो आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ये बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। इसकी वास्तविक कारण क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले ही वर्ड से आप समझ चुके होंगे। इसका वास्तविक कारण क्या है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 50 बार बता चुका हूं कि कब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटना है, कब भाववाचक, कब जातिवाचक और कब द्रव्यवाचक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि मोर क्या है इस सेंटेंस में क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।